कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होंगी हीरोज की, उनके अच्छे कामों की, कि कैसे उन्होंने यूनिवर्स को या फिर कहें अर्थ को किसी बड़े खतरे से बचाया। या आपने मार्वल डीसी क्रॉसओवर में हीरोज वर्सेस हीरोज भी देखे होंगे। लेकिन क्या हो जब मार्वल और डीसी के दो ऐसे कैरेक्टर आमने सामने आ जाएं जो अपने आप में किसी भी प्लेनेट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब जब मैंने अल्टीमेटम कॉमिक्स को कवर किया था तब मैंने आपसे उसमें नेक्स्ट स्टोरी के बारे में पूछा था कि क्या मैं मार्वल डीसी क्रॉसओवर पर एक इवेंट बनाऊं, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने हाँ में ही जवाब दिया। और आज की ये स्टोरी आपको सच में कुछ अलग ही लेवल का एडवेंचर फील करवाने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, ईयरफोन्स को जरा अच्छे से लगा कर बैठिए, क्योंकि हम देखने वाले हैं गैलेक्टस वर्सेस डार्कसाइड की एक अमेजिंग स्टोरी को। यूनिवर्स में कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें स्पेस कहा जाता है, जहां पे समय कुछ अलग तरीके से चलता है। दो ऐसी दुनिया जो कभी एक हुआ करती थीं, पर अब ये अलग अलग हो चुकी हैं। हो सकता है कि आपको इसके बारे में कुछ पता हो, पर फिर भी मैं आपको याद दिला दूं उस महान जंग के बारे में जिसकी वजह से दुनिया अलग हुई। बहुत समय पहले एक ग्रह पर लोग मिलकर साथ रहा करते थे, पर वहां पर रहने वालों के बीच में एक जंग हुई। उस ग्रह पर कुछ लोग अच्छाई के साथ थे तो कुछ बुराई के साथ थे। इनकी इस जंग ने इस दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। जो अच्छे लोग थे उन्होंने न्यू जेनेसिस नाम का एक प्लेनेट बनाया जो कि स्वर्ग जैसा था। यहाँ पर रहने वाले प्योर सोल, काइंड पर्सन और अच्छाई का साथ देने वाले थे। पर वहीं दूसरी तरफ एक प्लेनेट ऐसा भी था जो न्यू जेनेसिस के एकदम अपोजिट था। इस प्लेनेट पर ना तो कोई लाइफ थी और ना ही कोई प्योर सोल। यहाँ पर रहने वाले लोग रेज से भरे हुए और बुरे लोग थे। इस प्लेनेट को आप अपोकलिप्स प्लेनेट के नाम से जानते हैं और जिसका रूलर है डार्कसाइड। प्लेनेट न्यू जेनेसिस पर रहने वाले गॉड्स कहलाए और वो यूनिवर्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, पर आज शायद उनका ही अपना प्लेनेट खतरे में पड़ने वाला है। वैसे तो ये अक्सर ही एपोकलिप्स से आने वाले पैराडीमंस का सामना किया करते थे, लेकिन इस बार खतरा कुछ बड़ा और बहुत ही बड़ा है। हम देखते हैं लाइट रे को, जो कि बहुत स्पीड से उड़ता हुआ सीधा न्यू जेनेसिस पर आता है और हाई फादर से कहता है, हाई फादर हमें तैयार रहना होगा, वो बस आने ही वाला है। तो वहीं पर ओरायन भी आकर कहता है, हाँ हाई फादर, मैंने भी उसके एनर्जी सिग्नल ट्रेस किए हैं, वो बस यहाँ पहुँचने ही वाला है, हमें उसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। जिस पे हाई फादर कहते हैं, ओरायन और लाइट रे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत घबराए हुए हो, क्योंकि जिस थ्रेट का सामना हम करने वाले हैं वो सच में बहुत ही पावरफुल है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम गॉड्स हैं। हमें शांत और ठंडे मन से इसके बारे में कुछ सोचना होगा और द सोर्स से इसके सॉल्यूशन के बारे में जानना होगा। द सोर्स एक ऐसी पावर है जो उस प्लेनेट पर एग्जिस्ट किया करती थी, जो बाद में अलग हो गया। क्योंकि न्यू जेनेसिस पर अच्छाई निवास करती है तो द सोर्स इनकी साइड है। हाई फादर और बाकी के गॉड द सोर्स की तरफ उनसे हेल्प के लिए जाते हैं, और जब वो सभी गॉड्स द सोर्स से मदद के लिए पूछते हैं तो द सोर्स उन सबसे बस यही कहता है कि अपनी दुनिया को छुपा लो। ये देखकर वो सभी गॉड्स हैरत में आ जाते हैं, क्योंकि वो गॉड्स हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी जंग से भागना नहीं सीखा है। पर आज ये द सोर्स उन्हें छिपने के लिए क्यों कह रहा है? पर हाई फादर ये बात जानते थे कि इसमें जरूर कुछ अच्छा ही है, इसीलिए वो सभी गॉड्स को ये आदेश देते हैं कि उन्हें अपने इस प्लेनेट न्यू जेनेसिस को छुपाना होगा। पर जैसा कि आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अपनों को जानने से ज्यादा अपने दुश्मनों के बारे में जानो। ठीक उसी तरह अपोकलिप्स वाले खुद को समझने के बजाय अपनी नजरें हमेशा न्यू जेनेसिस पर ही रखा करते हैं कि कब उन्हें सही मौका मिले और वो न्यू जेनेसिस को हथिया लें। डिसेड, जो कि डार्कसाइड का चेला है, वो न्यू जेनेसिस पर चल रही इन घटनाओं को मॉनिटर कर रहा था। डिसेड ये समझता है कि न्यू जेनेसिस वाले उसके प्लेनेट अपोकलिप्स को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे वह कहता है हमें जल्दी ही ये बात लॉर्ड डार्कसाइड को बतानी होगी। जिसपे वहां पर डार्कसाइड आता है और कहता है, तुम मुझे क्या बताओगे डिसेड, जो कि मैं नहीं जानता हूँ। डिसेड कहता है, मास्टर मुझे ऐसा लगता है हाई फादर और बाकी के गॉड्स कुछ बड़ा करने वाले हैं। जिस पर डार्कसाइड कहता है, ये लोग बड़ा करने वाले हैं, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता, ये सब मेरे भाई हैं, लेकिन इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ घटिया ही चलता रहता है। ये आज पता नहीं क्या टुच्चा सा काम करने वाले हैं। हम देखते हैं कि न्यू जेनेसिस अब अपनी जगह से गायब हो रहा था और तभी उस जगह पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जहां पर न्यू जेनेसिस था। डिसेड एक्साइटेड होकर कहता है, लॉर्ड डार्कसाइड, आखिरकार न्यू जेनेसिस खत्म हो गया। मैं यहाँ से हाई फादर और उनके चेलों की आवाज सुन सकता हूँ, मैं उनके खून की महक को साफ साफ महसूस कर सकता हूँ। इनकी बेवकूफ़ी ने आज इन्हें ही खुद खत्म कर दिया। लेकिन डार्कसाइड हाई फादर की स्ट्रेटेजी को समझता था। उसने डिसेड से कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं
आ रहा, जिस पर डार्क साइड डिसेट को पकड़कर सामने की ओर देखने के लिए कहता है। डिसेट फिर से यही कहता है कि वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है, वो जगह पूरी तरह से वॉइड बन चुकी है। पर रुकिए जरा, मुझे कुछ नजर आ रहा है। लॉर्ड डार्क साइड, ये क्या है? जिस पर डार्क साइड कहता है, यही है तुम्हारा जवाब। गाइज, तब हम क्या देखते हैं कि उस जगह पर अब सिल्वर सर्फर आ चुका था। हाँ, ये वही सिल्वर सर्फर है जिसे आप हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस के नाम से जानते हैं, जो कि गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स ढूंढता है, जिसकी लाइफ फोर्स को खाकर गैलेक्टस जिंदा रहता है। पर जब सिल्वर सर्फर यहाँ पर पहुंचा तो उसने कुछ अजीब पाया, क्योंकि उसके ठीक सामने अपोकलिप्स प्लैनेट था, जो कि उसका देखा हुआ आज तक का सबसे अजीब प्लैनेट था। यहाँ पर लाइफ के नाम पर वीराना था। सिल्वर सर्फर को लगा था कि उसने कई लाइट ईयर दूर से इस जगह पर एक ऐसा प्लैनेट को देखा था जिसमें इतनी पावर्स होगी कि गैलेक्टस को उसे कंज्यूम करने के बाद लंबे समय तक कुछ फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ की एनर्जी सिग्नेचर तो कुछ और ही बयां कर रही है। इस जगह पर कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल है। सर्फर कहता है, ये तो बड़ी ही अजीब बात है, मुझसे मिलने के लिए यहाँ कोई एम्बेसडर तक नहीं आया। मैं जब भी किसी प्लेनेट पर गया तो उस प्लेनेट की ओर से एटलीस्ट एक एम्बेसडर तो आता ही था, जिससे मैं ये बता पाता कि अब उनके पास इस जगह को छोड़ने के लिए बहुत कम समय बचा है। या तो वो यहाँ पर रहकर मरना पसंद करें या यहाँ से भाग जाएं। पर तभी डार्क साइड के पैराडीमंस सिल्वर सर्फर पर हमला कर देते हैं। सर्फर उनसे लड़ने लगता है। सर्फर ये बात जानता है कि पैराडीमंस उसके कॉस्मिक पावर के सामने फीके हैं, लेकिन जब उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी तो उसे भी इनसे लड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। डिसेट कहता है, मास्टर, ये चमकीला कौन है? इसे मैंने आज से पहले कभी ही नहीं देखा है। लेकिन आप चिंता ना करिए मास्टर, आपके वफादार पैराडीमंस उसे हरा ही देंगे। जिस पर डार्क साइड गुस्से में कहता है, जब तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता हो तो तुम चुप रहा करो। मुझे डर इसके हारने का नहीं है, मुझे ये डर है कि ये उसे बुला ना ले। हमें जल्दी ही वहां पर वॉर्म होल बनाना होगा। डार्क साइड उस जगह पर एक बड़ा सा वॉर्म होल बना देता है, जिसमें पैराडीमन सिल्वर सर्फर के साथ उस वॉर्म होल में गिरने लगते हैं। सर्फर कहता है, मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मेरे मास्टर गैलेक्टस भूखे हैं, मुझे जल्दी ही उन्हें यहाँ पर बुलाना होगा ताकि वो इस प्लेनेट को फीड कर सकें। सिल्वर सर्फर अपनी पावर को इकट्ठा कर यूनिवर्स में एक सिग्नल भेजता है। ये देखकर वहीं पड़ोस में छिपे न्यू जेनेसिस से हाईफादर कहते हैं, उसने कर दिखाया, उसने ये सिग्नल भेज दिया, अब वो यहाँ पर आता ही होगा। ये समय आ गया है कि हमें रुककर ये सब कुछ देखना चाहिए। जिस पर वहीं पर खड़ा ओरायन कहता है, हाई फादर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हमने किसी भी जंग से भागना नहीं सीखा है, पर आज क्यों? तो हाई फादर कहते हैं, मैं ये बात जानता हूँ कि हम कभी भी जंग से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आज जो खतरा हमारे सामने आने वाला है वो बहुत ही बड़ा है। उसे डेवरर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वो जीता ही है प्लैनेट्स को खाकर, इसीलिए हमें अपने लोगों को बचाने के लिए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। वो जिस भी प्लैनेट पर आज तक गया है उसने वहां की लाइफ फोर्स को ही खत्म कर दिया। उसकी शिप जहां कहीं भी देखी जाती है तो ये समझ लो लोगों ने आखिरी बार उस शिप को देखा है। इधर गैलेक्टस को भी अब सिल्वर सर्फर का सिग्नल मिल चुका था। गैलेक्टस कहता है, तो आखिरकार मेरे हेराल्ड ने मेरे लिए एक प्लेनेट ढूंढ ही लिया जो मेरी हंगर को कम कर सकता है। गैलेक्टस की इन्हीं लाइन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर अब देखना यह है कि क्या गैलेक्टस अपोकलिप्स और न्यू जेनेसिस दोनों को ही कंज्यूम कर जाएगा, या गैलेक्टस का सामना करने के लिए न्यू जेनेसिस के गॉड्स और डार्क साइड को साथ मिलकर गैलेक्टस का सामना करना होगा। ये सारी बातें तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेंगी। पर आपको ये स्टोरी कैसी लगी है ये बात आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट एम है 2000 लाइक्स का। देखता हूँ कि आप लोग कर पाते हैं या नहीं। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।